ओम शांति। आज 12 अप्रैल 2024 बाबा का साकार महावाक्य। प्यारे बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप बाप का प्यार तो सभी बच्चों से है, लेकिन जो बाप की राय को फौरन मान लेते हैं उनकी कोशिश होती है, आकर्षण होती है। गुणवान बच्चे प्यार खींचते हैं। प्रश्न, बाप ने कौन सा कॉन्ट्रैक्ट उठाया है? उत्तर, सभी को गोल गोल फूल बनाकर वापस ले जाने का कॉन्ट्रैक्ट ठेका एक बाप का है। बाप जैसा कॉन्ट्रैक्टर दुनिया में और कोई नहीं। वही सर्व की सद्गति करने आते हैं। बाप सर्विस के बिगैर रह नहीं सकते, तो बच्चों को भी सर्विस का सबूत देना है, सुना अनसुना नहीं करना है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझकर बैठो। यह एक बाप ही समझाते हैं और कोई मनुष्य किसी को समझा नहीं सकते। अपने को आत्मा समझो। यह 5000 बरस के बाद बाप ही आकर सिखलाते हैं। यह भी तुम बच्चे ही जानते हो। किसी को भी पता नहीं है कि यह पुरुषोत्तम संगम युग है। तुम बच्चों को यह याद रहे कि हम पुरुषोत्तम संगम युग पर है। यह भी मनमना भाव ही है। बाप कहते हैं, मुझे याद करो, क्योंकि अब वापिस जाना है। 84 जन्म अब पूरे हुए हैं। अब सतु प्रधान बन वापिस जाना है। कोई तो बिल्कुल याद ही नहीं करते। बाप तो हरेक के पुरुषार्थ को अच्छी रीति जानते हैं। उसमें भी खास यहाँ है अथवा बाहर में है। बाबा जानते हैं, भल यहाँ बैठ देखता हूँ, परंतु मीठे मीठे जो सर्विसेबल बच्चे हैं, याद उनको करता हूँ, देखता भी हूँ उनको हूँ, देखता भी उनको हूँ। यह किस प्रकार का फूल है, इनमें क्या क्या गुण है। कोई तो ऐसे भी हैं जिनमें कोई गुण नहीं है। अब ऐसे को बाबा देख क्या करेंगे? बाप तो चुंबक प्योर आत्मा है, तो जरूर कोशिश करेंगे। परंतु बाबा अंदर में जानते हैं। बाप अपना सारा पोता मेल बताते हैं, तो बच्चे भी बताए। बाप बतलाते हैं, हम तुमको विश्व का मालिक बनाने आए हैं। फिर जो जैसा पुरुषार्थ करे, पुरुषार्थ जो भी करते हैं वो भी पता होना चाहिए। बाबा लिखते हैं, सभी का ऑक्यूपेशन लिख कर भेजो अथवा उनसे लिखवा कर भेजो। जो चुस्त समझदार ब्राह्मणियाँ होती हैं वो सब लिखवा भेजती हैं। क्या धंधा करते हैं, कितनी आमदनी है, बाप अपना सब कुछ बतलाते हैं और सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। सबकी अवस्था को जानते हैं। किस्म किस्म के वैरायटी फूल है ना, एक एक फूल दिखाकर देखो कैसा रॉयल फूल है। अभी ऐसी खुशबू है, फिर जब सारा खिल जाएगा तो फर्स्ट क्लास शोभा हो जाएगी। तुम भी इन लक्ष्मी नारायण जैसे लायक बन जाएंगी। तो ये बाप देखते रहते हैं, ऐसे नहीं कि सबको सर्चलाइट देते हैं। जो जैसा है वैसी कोशिश करते हैं। जिनमें कोई गुण नहीं वो क्या कोशिश करेंगी। ऐसे वहाँ चलकर पाए पैसे का पद पाएंगी। बाबा हरेक के गुणों को देखते हैं और प्यार भी करते हैं। प्यार में नैन गीले हो जाते हैं। ये सर्विसेबल कितनी सर्विस करते हैं। इनको सर्विस बिगर आराम नहीं आता। कोई तो सर्विस करना जानते ही नहीं, योग में बैठते नहीं, ज्ञान की धारणा नहीं। बाबा समझते हैं ये क्या पद पाएंगी।
कोई भी छीप नहीं सकते। बच्चे जो सालिम अच्छा बुद्धिमान है, सेंटार संभालते हैं, उनको एक एक का पोता में भेजना चाहिए। तो बाबा समझे कि कहाँ तक पुरुषार्थी हैं। बाबा तो ज्ञान का सागर हैं, बच्चों को ज्ञान देते हैं। कोई कितना ज्ञान उठाते हैं, गुणवान बनते हैं, वह झट मालूम पड़ जाता है। बाबा का प्यार सब पर है। इस पर एक गीत है, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, नंबरवार तो है ही। तो बाप के साथ लव कितना अच्छा चाहिए। बाबा जो कहे वो फौरन कर दिखावे, तो बाबा भी समझे कि बाबा के साथ लव है। उनको कोशिश होगी। बाप में कोशिश ऐसी है जो एकदम चटक जाए, परंतु जब तक कट में जंग निकली नहीं है तो कोशिश भी नहीं होगी। एक केक को देखता हूँ। बाबा को सर्विसेबल बच्चे चाहिए। बाप तो सर्विस के लिए ही आते हैं, पतितों को पावन बनाते हैं। ये तुम जानते हो, दुनिया वाले नहीं जानते हैं, क्योंकि अभी तुम बहुत थोड़े हो। जब तक योग नहीं होगा तब तक कोशिश नहीं होगी। वो मेहनत बहुत थोड़े करते हैं, कोई ना कोई बात में लटक पड़ते हैं। ये वो सत्संग नहीं है जो सुना वो सत सत करते हैं। सर्व शास्त्रमय शिरोमणि है एक गीता। गीता में ही राजयोग है। विश्व का मालिक तो बाप ही है। बच्चों को कहता रहता हूँ, गीता से ही प्रभाव निकलेगा, परंतु इतनी ताकत भी हो ना। योग बल का जौहर अच्छा चाहिए, जिसमें बहुत कमज़ोर है। अभी थोड़ा टाइम है। कहते हैं मीठर घुर तो घुराए, मुझे प्यार करो तो मैं भी करूं। यह आत्मा का लव एक बाबा की याद में रहे। इस याद से ही विक्रम विनाश होंगे। कोई तो बिल्कुल याद नहीं करते हैं। बाप समझाते हैं यहाँ भक्ति की बात नहीं, ये बाबा का रथ है। इनके द्वारा शिव बाबा पढ़ाते हैं। शिव बाबा नहीं कहते हैं कि मेरे पाँव धोकर पियो। बाबा तो हाथ लगाने भी नहीं देते। ये तो पढ़ाई है। हाथ लगाने से क्या होगा? बाप तो है सबकी सदगति करने वाला। कोटों में कोई ही यह बात समझते हैं। जो कलब पहले वाले होंगे वही समझेंगे। भोलानाथ बाप आकर भोली भोली माताओं को ज्ञान दे उठाते हैं। बाबा बिल्कुल चढ़ा देते हैं मुक्ति और जीवन मुक्ति में। बाप सिर्फ कहते हैं विकारों को छोड़ो, इस पर ही हंगामा होता है। बाप समझाते हैं अपने को देखो, हमारे में क्या क्या अवगुण है। व्यापारी लोग रोज अपना पोता मेल फायदे घाटे का निकालते हैं। तुम भी पोता मेल रखो कि कितना समय अति प्यारा बाबा जो हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, उनको याद किया। देखेंगी कम याद किया तो आपे ही लज्जा आएगी कि यह क्या ऐसे बाबा को हमने याद नहीं किया। हमारा बाबा सबसे वंडरफुल है। स्वर्ग भी हैं, सारी सृष्टि में सबसे वंडरफुल। वे तो स्वर्ग को लाखों बरस कह देते हैं और तुम कहेंगे 5,000 बरस। कितना रात और दिन का फर्क है। जो बहुत पुराने भक्त हैं उन पर बाबा कुर्बान जाते हैं। अति भक्ति की है ना। बाबा इस जन्म में भी गीता उठाता था और नारायण का चित्र भी रखता था। लक्ष्मी को दासी पने से मुक्त कर दिया तो कितनी खुशी रहती है। जैसे हम शरीर छोड़ जाकर सतयुग में दूसरा लेंगे, बाबा को भी खुशी रहती है कि हम जाकर प्रिंस गोरा बनेंगी। पुरुषार्थ भी कराते रहते हैं, मुफ्त में कैसे बनेंगी।
तुम भी अच्छी रीति बाबा को याद करेंगी तो स्वर्ग का वर्षा पाएंगी। कोई तो पढ़ते नहीं, ना देवी गुण धारण करते हैं, पोता मेल ही नहीं रखते। पोता मेल सदैव वही रखेंगी जो ऊंच बनने वाले होंगी, नहीं तो सिर्फ दिखावा में सो करेंगी। 12-20 रोज के बाद लिखना छोड़ देते हैं। यहाँ तो परीक्षाएं आदि है सब गुप्त। हर एक की क्वालिफिकेशन को बाप जानते हैं। बाबा का कहना फट से मान लिया तो कहेंगी आज्ञाकारी फरमान बरदार है। बाबा कहते अभी बच्चों को बहुत काम करना है। कितनी अच्छे अच्छे बच्चे भी फारकती देकर चले जाते हैं। ये कभी किसी को फारकती व डाइवर्स नहीं देंगी। ये तो ड्रामा अनुसार आया ही है। बड़ा कॉन्ट्रैक्ट उठाने मैं सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्टर हूँ। सबको गोल गोल बनाकर वापस ले जाऊंगा। तुम बच्चे जानते हो पतितों को पावन बनाने वाला कॉन्ट्रैक्टर एक ही है। वो तुम्हारे सामने बैठे हैं। कोई को कितना निश्चय है, कोई को बिल्कुल नहीं है। आज यहाँ है, कल चले जाएंगी। चलन ऐसी है, अंदर जरूर खाएगा। हम बाबा के पास रहकर बाबा का बन के क्या करते हैं? सर्विस कुछ नहीं करते तो मिलेगा क्या? रोटी पकाना, सब्जी बनाना ये तो पहले भी करते थे। नई बात है क्या? नई बात क्या की है? सर्विस का सबूत देना है, इतने को रास्ता बताया। ये ड्रामा बड़ा वंडरफुल बना हुआ है। जो कुछ होता है तुम प्रैक्टिकल देख रहे हो। शास्त्र में तो श्री कृष्ण के चरित्र लिख दिए हैं, लेकिन चरित्र है एक बाप के, वही सबकी सद्गति करते हैं। इन जैसा चरित्र कोई का हो ना सके। चरित्र तो कोई अच्छा होना चाहिए, बाकी भगाना करना ये कोई चरित्र नहीं है। सर्व की सद्गति करने वाला एक बाप ही है। वो कल्प कल्प आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। लाखों बरस की कोई बात ही नहीं। तो बच्चों को छी आदतें छोड़ना चाहिए, नहीं तो क्या पद मिलेगा। मासूक भी गुण देख आशिक होंगे ना। आशिक उन पर होगा जो उनकी सर्विस करते होंगी। जो सर्विस नहीं करते वो क्या काम के हैं। ये बातें बहुत समझने की हैं। बाप समझाते हैं तुम महान भाग्यशाली हो। तुम्हारे जैसे भाग्यशाली कोई नहीं। फल स्वर्ग में तुम जाएंगी, परंतु प्रबंध प्रारब्ध ऊंची बनानी चाहिए। कल्प कल्पांतर की बात है, पोजीशन कम हो जाता है। खुश नहीं होना चाहिए कि जो मिला वो अच्छा है। पुरुषार्थ बहुत अच्छा करना है। सर्विस का सबूत चाहिए। कितनों को आप समान बनाया है। तुम्हारी प्रजा कहाँ है? बाप, टीचर सबको तदबीर पुरुषार्थ कराते हैं, परंतु किसकी तकदीर में भी होना सबसे बड़ा आशीर्वाद तो यह है जो बाप अपना शांति धाम छोड़कर पतित दुनिया और पतित शरीर में आते हैं। नहीं तो तुमको रचता और रचना की नॉलेज सुनाए कौन? यह भी किसकी बुद्धि में नहीं बैठता कि सतयुग में राम राज्य और कलयुग में रावण राज्य है। राम राज्य के एक ही राज्य था, रावण राज्य में अनेक राज्य हैं। इसीलिए तुम पूछते हो नरकवासी हो या स्वर्गवासी हो। परंतु मनुष्य ये नहीं समझते हैं कि हम कहाँ हैं। ये है कांटों का जंगल, वो है फूलों का बगीचा। तो अब फॉलो फादर मादर और अनन्य बच्चों को करना है, तभी ऊंच बनेंगी। बाप समझाते तो बहुत है, परंतु कोई समझने वाला समझे। कोई तो सुनकर अच्छी तरह विचार सागर मंथन करते हैं, कोई तो सुना अनसुना कर देते हैं। जहाँ तहाँ लिखा पड़ा है शिव बाबा याद है।
तो वर्षा भी ज़रूर याद आएगा। देवी गुण होंगी तो देवता बनेंगी। अगर क्रोध होगा, आसुरी अवगुण होंगी तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगी। वहाँ कोई भूल होता नहीं, रावण ही नहीं तो रावण के भूत कहाँ से आए। देह अभिमान, काम, क्रोध, यह बड़े भूत, इनको निकालने का एक ही उपाय है, बाबा की याद। बाबा की याद से ही सब भूत भाग जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सार हैं रात्रि क्लास है। बहुत बच्चों के दिल होती है। हम भी औरों को आप समान बनाने की सर्विस करें, अपनी प्रजा बनावे जैसे और हमारे भाई सर्विस करते हैं हम भी करें। माताएं जास्ती हैं, कलश भी माताओं पर रखा गया है। बाकी ये तो है प्रवृत्ति मार्ग, दोनों चाहिए ना। बाबा पूछते हैं कितनी बच्चे हैं, देखते हैं ठीक जवाब देते हैं। 5 तो अपने हैं, एक है शिव बाबा। कोई तो कहने मात्र ही कहते हैं, कोई सचमुच बनाते हैं। जो वारिस बनाते हैं वो विजयी माला में पिरोए जाएंगे। जो सच सच बारिश बनाते हैं वो खुद भी बारिश बनते हैं। सच्ची दिल पर साहेब राजी, बाकी तो सभी कहने मात्र ही कहते हैं। इस समय पारलौकिक बाप ही हैं जो सभी को वर्षा देते हैं, इसीलिए याद भी उनको करना है जिससे 21 जन्म का वर्षा मिलता है। बुद्धि में ज्ञान है कि ये तो सभी रहने के नहीं हैं। बाप हरे की अवस्था को देखते हैं, सच सच बारिश बनाया है या बनाने का ख्याल करते हैं। बारिश बनाने का अर्थ समझते हैं। बहुत है जो समझते हुए भी बना नहीं सकते, क्योंकि माया के बस है। इस समय या तो ईश्वर के बस या माया के बस। ईश्वर के बस जो होंगे वो बारिश बना लेंगे। माला 8 की भी होती हैं, 108 की भी होती हैं। 8 तो ज़रूर कमाल करते होंगी, सचमुच बारिश बनाकर ही छोड़ते होंगी। भल बारिश भी बनाते हैं, वहाँ तो न बरसा तो लेते ही हैं। फिर भी ऐसे ऊंच बारिश बनाने वालों के कर्म भी ऐसे ऊंच होंगे। कोई विक्रम ना हो। विकार जो भी हैं सभी विक्रम है ना। बाप को छोड़ दूसरे किसी को याद करना यह भी विक्रम है। बाप माना बाप, बाप मुख से कहते हैं माम एकम याद, माम एकम याद करो। डायरेक्शन में लाना तो एकदम याद करना है, उसमें है बहुत मेहनत। एक बाप को याद करो तो माया इतना तंग ना करे। बाकी माया भी बड़ी ज़बरदस्त है, समझ में आता है। माया बड़ा विक्रम कराती है, बड़े बड़े महारथियों को भी गिराकर पट कर देती। दिन प्रतिदिन सेंटर्स वृद्धि को पाते रहेंगी। गीता पाठशाला व म्यूजियम खोलते रहेंगी। सारी दुनिया के मनुष्य बाप की भी मानेंगी, सारी दुनिया के मनुष्य बाप की भी मानेंगी, ब्रह्मा की भी मानेंगी। ब्रह्मा को ही प्रजापिता कहा जाता है, आत्माओं को तो प्रजा नहीं कहेंगी। मनुष्य सृष्टि कौन रचते हैं? प्रजापिता ब्रह्मा का नाम आता है तो वो साकार, वो निराकार हो गया। वो तो अनादि हैं, वो भी अनादि कहेंगी। दोनों का नाम हाईएस्ट है। वो रूहानी बाप, वो प्रजापिता, दोनों बैठ तुमको पढ़ाते हैं। कितना हाईएस्ट हुआ। बच्चों को कितना नशा चढ़ना चाहिए, खुशी कितनी होनी चाहिए, परंतु माया खुशी व नशे में रहने नहीं देती है। ऐसे स्टूडेंट अगर विचार सागर मंथन करते रहे तो सर्विस भी कर सकते हैं।
खुशी भी रह सकती हैं, परंतु शायद अभी टाइम है जब कर्मातीत अवस्था हो तब खुशी भी रह सके। अच्छा, रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप दादा का याद प्यार और गुड नाइट। धारणा के लिए सार है। 1, रोज रात में पोता मेल देखना है कि अति मीठा बाबा को सारे दिन में कितना याद किया। अपना सो करने के लिए पोता मेल नहीं रखना है, गुप्त पुरुषार्थ करना है। 2, बाप जो सुनाते हैं इस पर विचार सागर मंथन करना है। सर्विस का सबूत देना है, सुना अनसुना नहीं करना है। अंदर कोई भी आसुरी अवगुण है तो उसे चेक करके निकालना है। वरदान, वैराग्य वृत्ति द्वारा इस असार संसार से लगाव मुक्त रहने वाले सच्चे राज ऋषि भव। वैराग वृत्ति द्वारा इस असार संसार से लगाव मुक्त रहने वाले सच्चे राज ऋषि भव। विस्तार है। राज ऋषि अर्थात राज्य होते हुए भी बेहद के बैरागी, देह और देह की पुरानी दुनिया में जरा भी लगाव नहीं, क्योंकि जानते हैं यह पुरानी दुनिया है ही असार संसार, इसमें कोई सार नहीं। असार संसार में ब्राह्मणों का श्रेष्ठ संसार मिल गया, इसीलिए उस संसार से बेहद का बैराग अर्थात कोई भी लगाव नहीं। जब किसी में लगाव व झुकाव ना हो तब कहेंगी राज ऋषि व तपस्वी। स्लोगन, युक्ति युक्त बोल वो हैं जो मधुर और शुभ भावना संपन्न हो। युक्ति युक्त बोल वो हैं जो मधुर और शुभ भावना संपन्न हो। ओम शांति। शुक्रिया बाबा।